अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। मोहतरम सदर साहब और मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज इस महफिल में उन्वान तकरीर है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत इंसानियत का मेयार है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह ताला ही आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान तमाम चीज़ों का रब है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है वो सब के सब अल्लाह ताला के हैं। तमाम मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं। तमाम मखलूक़ात में से इंसान को आला मकाम और मर्तबा से नवाजा गया है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 70। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात के ज़रिए से इंसान के मकाम को बआसानी समझ सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सूरह बक़रा आयत नंबर 30। ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान को आला मुकाम अता किया है। अफसोस का मुकाम ये है कि आज हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, बल्कि इंसान के साथ हैवान से भी बदतर सलूक कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों को इंसान की खिदमत में लगा दिया है ताकि इंसानी वक़ार, शराफत और शान और शौकत को महफूज रखकर ज़िंदगी अमन के साथ क़याम कर सकें। ज़ाहिर है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम उन्हें तकलीफ़ नहीं देते हैं, हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह खुदा का सलूक उसके मखलूक और बंदों के साथ भी यही है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को अंधेरों से निकाल कर सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए भेजा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले उक़ुव्वत, भाईचारगी, मोहब्बत और मसावात का सबक दिया, और उन्होंने ही सबसे पहले इंसानी हुकूक़ का मुतारुफ़ करवाया और उसकी अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से महफूज ना हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और वो रात को पेट भरकर खाना खाए और उसका पड़ोसी खाली पेट हो तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, ये हदीस रसूल उक़ुव्वत व भाईचारगी की सबसे बड़ी दलील है। आज हम लोग एक दूसरे के खून और इज्जत बहाने को गुनाह नहीं समझ रहे हैं, कदम कदम पर दूसरों की बेइज्जती करके उनको बदनाम करने लगे हैं। आज हम इस दुनिया फ़ानी के माल और दौलत के खातिर इंसान के खून को पानी की तरह बहा रहे हैं, अपने और पराए सब की बेइज्जती और बदनाम करने पर तुले हैं। ये तो अफसोस की बात है। ये एक मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरे मुसलमान की इज्जत व तकरीम करे, क्योंकि उसकी इज्जत व तकरीम करना उसका वस्फ़ है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी सीरत अज़मत इंसानियत की सबसे बड़ी दलील है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो ज़रूर हम उसमें देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार, मुश्रिकीन, अहले किताब के साथ बहुत सारे मुआहदे किए ताकि इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ को क़याम कर सके। इसी तरह जब इंसान अपनी हैसियत को भूल जाता है या एहसास बरतरी में मुब्तला हो जाता है तो फितना और फसाद पर आमदा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मौलाना हाली इसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज इंसान अपनी अज़मत खो बैठा
है। आज इंसानी दुनियावी ज़िंदगी के ऐश व आराम को ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। पूरी तरह ख्वाहिश नफ्स का गुलाम बनकर बेगैरती और बेइज्जती के हुदूद को पार कर रहा है। आज माशरे में इंसान की जान की कोई कदर नहीं है। आज हम लोग इंसान के वो सारी अखलाकी इक़दार जिससे इंसान और शैतान के दरमियान इम्तियाज़ हो वो गुम होती जा रही है। इसके नतीजे में आज दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इस बात की सख्त ज़रूरत होती है बहैसियत इंसान लोगों का मेल जोल और उनके ताल्लुकात खुशगवार हो। रास्ता भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखाई जाए। मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो। उन्हें इस निज़ाम से आगाह कराया जाए जो इंसानियत के खैर ख्वाह और फलाह दारीन का ज़ामिन हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को दूसरों की कदर करने और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।